किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को बनाने में सबसे जरूरी चीज सेमीकंडक्टर है। अब इसे चिप कहा जाता है। पिछले महीने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टाटा समूह से 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपने राज्य में एक सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की मांग की थी। उसके बाद यह कहना जरूरी है कि इन्फोसिस द्वारा फिर से ऐसे कदम उठाने के परिणाम स्वरूप भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा है। टाटा समूह ने पहले सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग में निवेश किया था। अपने निवेश के बाद इन्फोसिस ने एक पूरी सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी खरीदी। विशेषज्ञों का मानना है कि टाटा समूह के बाद इन्फोसिस द्वारा इस तरह का कदम चिप विनिर्माण उद्योग में निवेश के लिए एक बड़ा सकारात्मक है। नतीजतन चीन पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी और भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब सेवा अर्थव्यवस्था से विनिर्माण अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जीडीपी ग्रोथ के लिहाज से देश आने वाले दिनों में दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत आर्थिक देश बनने का सपना देख रहा है। दूसरी ओर चीन भारत के ऐसे आर्थिक विकास की नींद उड़ा रहा है और इस बार इन्फोसिस द्वारा उठाए गए कदमों ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। टाटा समूह को इस साल की शुरुआत में इन्फोसिस द्वारा उठाए गए उपायों को लेते देखा गया था। टाटा समूह के बाद इन्फोसिस का ऐसा कदम चीन पर काफी दबाव डाल रहा है, क्योंकि चीन जैसे देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं और भारत को दुनिया के कई देशों के साथ साथ उन पर भरोसा करना होगा। चीन पर भारत की निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। गुरुवार को इन्फोसिस ने चिप बनाने वाली कंपनी इनसेमी के अधिग्रहण की घोषणा की। इन्फोसिस ने कंपनी में 280 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन्फोसिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के 100% शेयर अब इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के हाथों में आ गए हैं। पूरी आईटी कंपनी को अपने हाथों में लेकर कंपनी को किसी भी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।